दुनिया की सबसे विवादित फोटो जिसे खींचने के बाद फोटोग्राफर ने कर लिया सुसाइड। जी हाँ, सही सुना आपने। यह रोंगटे खड़ी कर देने वाली एक सच्ची घटना है। वुल्चर एंड द लिटिल गर्ल के नाम से ये तस्वीर 1993 में काफी फेमस हुई थी, जिसे केविन कार्टर नामक फोटोग्राफर ने खींचा था। फोटो सूडान की है, जिसमें एक बच्ची भूख से बेहाल होकर रास्ते में गिर जाती है और पीछे घात लगाए गिद्ध बैठा हुआ है। फोटो बेहद विवादित मानी जाती है। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। तस्वीरें बोलती हैं, बस एक ऐसा फोटोग्राफर होना चाहिए जो उन तस्वीरों से बुलवाने का हुनर जानता हो। ऐसे ही प्रतिभावान फोटोग्राफर थे केविन कार्टर। साउथ अफ्रीका के रहने वाले केविन एक युवा फोटोग्राफर थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐसी तस्वीरें खींची जिसने इतिहास रच दिया। उनकी एक तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरी, उन्हें दुनिया के सबसे महान फोटोग्राफर्स में शुमार कर दिया, बहुत सारे पुरस्कार दिलवाए, पर उतनी ही ज्यादा विवादित भी हो गई ये तस्वीर। फोटो को खींचने के बाद केविन इतने निराश हो चुके थे कि उन्होंने सुसाइड तक कर लिया। आखिर ये फोटो इतनी विवादित क्यों है, हम आपको इसी के पीछे की कहानी बताने जा रहे हैं। वुल्चर एंड द लिटिल गर्ल के नाम से फेमस इस फोटो को केविन कार्टर ने मार्च 1993 में खींचा था। फोटो सूडान की है, जिसमें एक बच्ची भूख से बेहाल होकर रास्ते में गिर जाती है और पीछे घात लगाए गिद्ध बैठा है। फोटो को देखकर ये अर्थ निकाला जाता है कि गिद्ध उस बच्ची के मरने का इंतजार कर रहा है, जिससे वो उसे खा सके, या फिर मौत बैठी है जो बच्ची को अपने साथ लेकर जाने को तैयार है। तस्वीर खींचने के कुछ वक्त बाद ये पता चला कि वो लड़की नहीं बल्कि कॉन्ग यंग नाम का एक लड़का था। 26 मार्च 1993 को अमेरिका के फेमस न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस फोटो को एक लेख के साथ पब्लिश किया था। इस फोटो को देखकर लोग इतना विचलित हुए कि अखबार के दफ्तर में फोन करके ये पूछने लगे कि बच्चे की हालत कैसी है, क्या वो बच्ची बच पाई या नहीं। बहुत से लोग फोटोग्राफर केविन को उपदेश देने लगे। उनका कहना था कि केविन ने नैतिकता नहीं दिखाई, वो सिर्फ अच्छी फोटो का भूखा था, उसने बच्ची को नहीं बचाया। लोग केविन को वहां मौजूद दूसरा गिद्ध कहने लगे। ये सब बातें सुनकर केविन को बहुत धक्का लगा। दूसरी ओर इस फोटो ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और अफ्रीका में भूखमरी की कंडीशन का खुलासा कर दिया। अगले साल यानी 1994 में केविन को इसी फोटो के लिए विश्व विख्यात पुलित्जर पुरस्कार मिला। उनकी ख्याति देश विदेश में हो गई। उसी बीच साउथ अफ्रीका में हुई एक हिंसा को केविन अपने दोस्त केन के साथ कवर करने गए थे, जिसमें केन की मौत हो गई। फोटो की आलोचना अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि दोस्त की मौत के बारे में सुनकर केविन पूरी तरह टूट गए। दो आघात को केविन कार्टर झेल नहीं पाए और 27 जुलाई 1994 को उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक नदी किनारे अपनी कार पार्क की और गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप में एक दूसरा पाइप लगाकर उसमें से निकलने वाली जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मुंह के अंदर लेने लगे। इस तरह उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। वो अपने पीछे एक सुसाइड नोट भी छोड़कर गए, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं सबसे माफी चाहता हूँ। जीवन का दर्द आनंद को इस हद तक खत्म कर देता है कि फिर जीवन में आनंद का नामो निशान नहीं रह जाता। मैं डिप्रेस्ड हूँ, बिना फोन के हूँ, बच्चे की पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, किराए के लिए पैसे नहीं हैं, हर चीज के लिए जीवन में सिर्फ पैसे चाहिए। मुझे लाशों, हत्याओं, गुस्से, दर्द, भूखे बच्चों की यादें घेरे हुए हैं और ये मुझे डरा रही हैं। अगर मैं लकी हुआ तो मैं केन से अब मिलूंगा। आपको बता दें कि काफी वक्त बाद पता चला कि केविन द्वारा खींची गई इस फोटो में कांग यांग नाम का लड़का था। वो भूखमरी से बच गया था और कई साल बाद 2008 में उसकी बुखार से मौत हो गई थी। 1993 में जब सूडान में अकाल पड़ गया था, तब तमाम मीडिया सूडान की स्थिति पर नजर बनाए हुई थी। केविन भी उन्हीं में से एक थे। केविन भी सूडान पहुंचे और वहां की हालातों का जायजा लिया।
अचानक एक सूखी बंजर पड़ी जमीन पर उनकी नजर गई, जहां भूख से तड़पती एक बच्ची मौत के मुंह में जाने को तैयार थी। तेज चिलचिलाती गर्मी में और बुरा हाल था। वो बच्ची मौत की लकीर के बेहद ही करीब थी। जिंदा तो थी पर बेजान और कंकाल हो गई थी। सिर नीचे की तरफ करके भूख से तड़पते हुए वो मौत का इंतजार कर रही थी। बच्ची के पीछे कुछ दूरी पर एक बड़ा सा गिद्ध बैठा था, जो इंतजार में था कि ये मरे तो मैं इसे खा जाऊं, अपना आज का निवाला बना लूं। सूखी बंजर जमीन, तेज धूप, अकाल की स्थिति, भूख प्यास से तड़पती बच्ची और पीछे बैठा गिद्ध। केविन ने 20 मिनट तक इस दृश्य को देखा और अपने कैमरे में कैद कर लिया। 1994 तक केविन की खिंची ये फोटो दुनिया भर में वायरल हो चुकी थी। एक अवार्ड समारोह में एक रिपोर्टर ने केविन से सवाल किया था कि वहाँ कितने गिद्ध थे। केविन ने जवाब दिया, एक। तो रिपोर्टर ने कहा, वहाँ 2 गिद्ध थे, एक के हाथ में कैमरा था। सुनकर केविन ग्लानि से भर चुके थे। कईयों ने उन पर यह आरोप भी लगाया कि उसने उस समय फोटो खींचना ज्यादा उचित समझा, उस समय रेंगती हुई बच्ची को बचाने के बजाय। बच्ची को न बचा पाने की आत्मग्लानि केविन पर इस कदर हावी हो गई कि वो डिप्रेशन में जाने लगे और अंत में केविन ने आत्महत्या कर ली। और इसी के साथ खत्म हो गई केविन कार्टर की कहानी। अगर आप केविन कार्टर की जगह होते तो आप क्या करते? इस फोटो को देखने के बाद आप क्या महसूस करते हैं? अपने अनुभव को हमारे साथ साझा कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि आप इस फोटो को देखकर क्या महसूस करते हैं। आप केविन कार्टर की जगह होते तो आप क्या करते? आप क्या महसूस करते? और भी ऐसी रोचक कहानियों के लिए, जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और जिसके साथ भी आप अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं उसे ये वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। और हाँ, इस फोटो को देखने के बाद आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा अनुभव करते हैं, हमारे साथ साझा करना मत भूलिएगा।